गॉड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल पर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस सुंदर अवसर को परमेश्वर ने मुझे आपके साथ समय बिताने के लिए दिया है, ताकि हम परमेश्वर के कुछ वचनों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु में आने के बाद हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना, स्तुति करना और आराधना करना जो है सिखाया जाता है, बताया जाता है। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी विषय को हल्का में या उनको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, और हर एक बातों का अपने ऊपर एक अलग ही महत्व है, हम देखते हैं। और आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है आराधना के विषय में। हालेलुया। और आपने आराधना के बारे में बहुत कुछ सुना है, और बहुत पहले से आप अच्छे तरीके से और जानते भी होंगे। पर मैं भी आपके साथ थोड़ी देर आराधना के विषय में आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। आखिर आराधना क्या है? हालेलुया। आराधना क्या है मेरे प्यारों? हम देखते हैं कि आराधना मतलब परमेश्वर को दंडवत करना, और दूसरे शब्दों में बोले तो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना। हालेलुया। आराधना आखिर कैसे करते हैं? आराधना, हालेलुया, आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मतलब क्या? परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया, यह है प्रार्थना। और स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब परमेश्वर आपने मुझे बचाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और आराधना क्या? आराधना का मतलब कि परमेश्वर जो मुझे बचाने का सामर्थ्य रखता है, मुझे बचाने की योग्यता उनके पास है, उस बात के लिए उसके धन्यवाद। यह है आराधना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, आराधना के अंदर हम तीन महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहला है सर्वव्यापकता, जिसे हम सर्वव्यापी बोलते हैं। आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, सर्वव्यापी परमेश्वर करके। और दूसरा आपने सुना सर्वज्ञानी परमेश्वर करके। और तीसरा आपने सुना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। और मैं आज आपके साथ बातें करने वाला हूं सर्वव्यापी परमेश्वर के बारे में। सर्वव्यापी परमेश्वर मतलब सभी जगह रहने वाला परमेश्वर। क्या जिस परमेश्वर की आराधना आज हम करते हैं, क्या वो परमेश्वर हर एक जगह रहता है? क्या वो परमेश्वर हर एक जगहों में रहता है मेरे प्रियो? हालेलुया। एक बार की बात है, एक प्रभु के दास ने इस तरह से हमें सर्वव्यापकता के बारे में बता रहे थे, और उसने एक सवाल किया, क्या परमेश्वर दारू के भट्टी में भी रहता है? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सारे स्टूडेंट ने ये कहा कि नहीं सर, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है और वो ऐसे जगह में नहीं रहता। तो प्रभु के दास ने कहा, यदि वो उस जगह में नहीं रहता तो ये तो गलत हो गया कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हर एक जगह रहता है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा सोच में पड़ गए कि वास्तव में यदि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर वहां नहीं रहता, तो ये बात गलत है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। और यदि परमेश्वर सर्वव्यापी है और हम ये कहें कि वो परमेश्वर वहां भी रहता है, मेरे प्रियो, क्या वास्तव में ऐसा है कि परमेश्वर हर जगह रहता है? यस, परमेश्वर हर एक जगह रहता है। और अगर हम ये देखते हैं कि उस शराब की भट्टी में हो सकता है परमेश्वर क्रोध के रूप में, वहां लोगों के ऊपर जलन के रूप में, जैसे कि आप देखते हैं सदोम और अमोरा, जबकि वो नगर पाप से भरा हुआ था, व्यभिचार से भरा हुआ था, लेकिन क्या परमेश्वर उनको देखना बंद कर दिया था? क्या परमेश्वर ने वहां से अपने नजरों को हटा लिया था? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन सब बातों को देख रहा था जो वहां हो रहा था, और इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर दंड लाने के लिए वहां पर रहा, उस जगह में उपस्थित रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं सर्वव्यापकता के बारे में एक छोटा सा वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जैसे कि भजनकार दाऊद के विषय में आप सब जानते हैं, सुनते आए हैं। और भजन संहिता की पुस्तक और उसका 139 अध्याय 139, उसका 5 पदों से लेकर हम जब आगे 12 पदों तक देखते हैं, तो कैसे भजनकार दाऊद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कहता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं? आइए मेरे साथ इस अध्याय को निकालेंगे।
भजन की पुस्तक उसका 139 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर 12 पद तक, और मैं पढ़ रहा हूं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और आगे वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही साफ तौर पर यह बताता है कि भजनकार दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अगर मैं ये कहूं कि आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर मैं ये कहूं कि मैं अधोलोक में जाऊं तो भी तू वहां है। और मेरे प्यारों, परमेश्वर से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। एक बार की बात है, स्कूल का टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास में 8वीं क्लास में, और 8वीं क्लास के बच्चों को ये कहा, सबको एक एक केला दिया, और सबको एक एक केला देकर उस टीचर ने ये कहा कि सारे बच्चों को इस केले को खाना है, लेकिन इसको यहां बैठकर नहीं खाना है, इस केले को वहां खाना है जहां तुम्हें कोई नहीं देखता, जहां तुम्हें कोई देख ना सके, ऐसी स्थान, ऐसी जगह में जाकर तुम्हें उस केले को खाना है। सो क्या होता है कि सारे बच्चे जो है बड़े उत्साह के साथ अपने अपने उस केले को पकड़कर निकल पड़ते हैं। कोई पेड़ों के पीछे जाके छुप रहे हैं, कोई सीढ़ी के नीचे, कोई दीवार के पीछे, कोई और छुपने के स्थान पर, कोई ड्रम के पीछे, कोई और गोदरेज के पीछे, ऐसा करके सब छुपने का स्थान ढूंढ लिए अपने अपने लिए। और एक ऐसा बच्चा था जो ढूंढने का काफी जगह उन्होंने प्रयास किया, परंतु उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था। उनको उसके बाद थोड़ी देर बाद जब टीचर ने घंटी बजाया 5 मिनट के बाद, तो सारे बच्चे आए और क्या देखता है कि सब बच्चों ने अपना अपना केला खा लिया है, लेकिन एक बच्चा ने अपना केला नहीं खाया था। तो टीचर ने उनको कहा, बेटा क्या तुम्हें कोई ऐसा जगह नहीं मिला कि तुम इस केले को खाओ जहां तुम्हें कोई ना देखे? हालेलुया। तो उस छोटे से बच्चे का जो जवाब था, उससे टीचर भी हैरान थे और सारे बच्चे भी, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं करके सोचने लगे। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? वो बच्चे ने जवाब दिया कि टीचर, मैंने बहुत जगह प्रयास किया कि मैं वहां जाकर केला खाऊं, हालांकि लोग मुझे नहीं देख रहे थे, कोई मुझे देखने वाला नहीं था, लेकिन जब भी मैं केला खाने के लिए छिलने वाला होता था, तभी मेरे मन में एक ख्याल आता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। और इस टीचर जो थे वो बहुत ही उस बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि सच में, हालेलुया, कि इस बच्चे के अंदर इस बात की काबिलियत है कि ये अपने परमेश्वर का भय मानता है और ये अपने परमेश्वर को हर एक जगह, हर परिस्थिति, हर समय ये जो है पाता है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम अपने परमेश्वर को हर एक जगह, जब हम कहीं काम में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, हम किसान वर्ग के लोग हैं, खेती बाड़ी में जाते हैं, क्या हम हर समय परमेश्वर को इस तरह से महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, या परमेश्वर हमारे संग चलता है, या परमेश्वर हमें देख रहा है? कई सारे लोग तो केवल चर्च में ही ये महसूस करते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ देख रहा है। क्या चर्च के बाहर परमेश्वर आपको और मुझे नहीं देख रहा है? मेरे प्यारो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, और मैं आपको सर्वव्यापी परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं कि परमेश्वर हर एक जगह आपको देख रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई विश्वासी नहीं है, कोई पास्टर नहीं, इसलिए हम जो है नशा कर सकते हैं, गुटखा खा सकते हैं, दारू पी सकते हैं करके वो लोग चुपके से करने का प्रयास करते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर उन्हें देख रहा है। आमेन, हालेलुया।
सो मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से और आपके लिए भी कि हम परमेश्वर को हर एक जगह महसूस करें, ताकि हम परमेश्वर के उस उपस्थिति को महसूस करके बुराई से, पाप से और शैतान की सारी बुरी योजनाओं से हम बचें और शैतान की योजनाओं को हम नाश कर सकें। हालेलुया। ये अनुभव जो है आपको प्रतिदिन जीवन जीने के लिए, ये अनुभव आपको प्रतिदिन मसीह में आगे बढ़ने के लिए, पाप से बचे रहने के लिए, आत्मिकता में मजबूत होने के लिए ये आपको सहायता करेगा। सो प्रार्थना करें इस वचन के लिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सचमुच आप सर्वव्यापी हैं और हर एक जगह उपस्थित है प्रभु। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक जनों को आशीष कर पिता परमेश्वर सभी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने वचन के द्वारा बोला और बातें किया। सारी बातों में महिमा देते हैं मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना, आमीन। आप सबको जय मसीह।